श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस की मृत्यु पास्का सोमवार 21 अप्रैल 2025 को प्रातः 7:35 में वेटिकन के उनके निवास संत मार्था में हृदय आघात और हृदय गति रुकने से हो गई। इसके पहले दिन पास्का रविवार को उन्होंने कलीसियाई परंपरा के अनुसार उर्बी एत ओर्बी रोम और विश्व के नाम अपना संदेश प्रेषित करने हेतु वेटिकन संत पेत्रुस महागिरजा घर के झरोखे में उपस्थित हुए थे। रोम और विश्व के नाम अपने संदेश के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने विश्व के सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों को पाप क्षमा का प्रेरित अंतिम आशीर्वाद प्रदान किया। इसके उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने अपने निजी स्वास्थ्य सेवा सहायक मैक्सिमिलियानो सात्रापेत्ती से यह पूछा कि क्या उनका वेटिकन के प्रांगण में विश्वासियों के बीच जाना उचित होगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? और यह उनकी अंतिम इच्छा थी कि वह अपनी चारागाह की भेड़ों के बीच जाएं, जिनकी निष्ठा में देखभाल उन्होंने विगत 12 सालों से की थी। अपनी असमर्थता और शारीरिक कमजोरियों के बावजूद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी यह इच्छा व्यक्त की थी, जो निश्चित ही उनके लिए कठिन, थकान भरी, साथ ही खतरे से खाली नहीं था। यह हमारे लिए संत पापा फ्रांसिस के हृदय में अपने लोगों के प्रति प्रेम, मिलन और उनके बीच में सदा रहने की तीव्र इच्छा को व्यक्त करता है। निसंदेह यह प्रेम मिलन की चाह थी, एक सच्चे प्रेम की निशानी जो सभी बाधाओं के परे जाती और अपने को अपनों के पास ले जाती है। संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य सेवा सहायक मैक्सिमिलियानो सात्रापेत्ती ने भले चरवाहे की अंतिम इच्छा को भली भांति जाना और आने वाली घटनाओं को भी भांप लिया था। उन्होंने शारीरिक रूप से कमजोर लेकिन मानसिक रूप से मजबूत और सबल निष्ठावान चरवाहे की नब्ज पकड़ ली थी। अतः उन्होंने संत पापा फ्रांसिस भले चरवाहे को अपनी रेवड़ के पास जाने की हामी भरी और उनका भरपूर सहयोग दिया। मैक्सिमिलियानो ने संत पापा को पापा मोबाइल में आखिरी बार सवारी करने हेतु न केवल प्रोत्साहित किया, बल्कि उन्होंने उनकी हर संभव मदद की। इन सारी बातों का विवरण हमें स्वयं मैक्सिमिलियानो सात्रापेत्ती के साक्ष्य में मिलता है, जो संत पापा की नम्रता और दीनता के भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मुझे वापस स्क्वायर में लाने के लिए धन्यवाद। इन शब्दों में हमारे लिए दिवंगत संत पापा फ्रांसिस के हृदय की कोमलता और छोटे बच्चों की सरलता स्पष्ट देखने को मिलती है। ये उनमें नामित करने वाले कुछ एक वे महान गुण थे, जिनके साथ उन्होंने अपने 12 वर्षीय परमाध्यक्षीय काल को अपने लिए नहीं वरन ईश्वर की सेवा के लिए जिया, जिन्होंने उन्हें एक चरवाहे के रूप में कैथोलिक कलीसिया का सिरमौर नियुक्त किया था। सात्रापेत्ती वे नर्स हैं। संत पापा ने उन्हें सन 2022 से अपने निजी स्वास्थ्य सेवक सहायक नियुक्त किया था। सात्रापेत्ती ने रोम के जेमेली अस्पताल से अब तक करीबन 38 दिनों तक वेटिकन के संत मार्था में संत पापा फ्रांसिस की देख रेख की। एक दिन पहले सात्रापेत्ती ने संत पेत्रुस की महागिरजा घर का दौरा करते हुए उन बातों का जायजा लिया था कि वे संत पापा को किन मार्गों से होते हुए वेटिकन के झरोखे तक ले जाएंगे। उन्होंने संत पापा के अंतिम पलों का जिक्र करते हुए कहा कि पास्का रविवार संत पेत्रुस के प्रांगण से लौटने के उपरांत संत पापा ने चुपचाप खाना खाया और फिर दोपहर में आराम किया। संत पापा का भीड़ को गले लगाने की चाह के बारे में उन्होंने बतलाया कि पास्का रविवार को उनकी चाह संत पेत्रुस के प्रांगण में उपस्थित लोगों को पापा मोबाइल में सवारी करते हुए देखने और अंतिम बार आशीर्वाद देने की थी। यद्यपि उन्हें थोड़ा संकोच हुआ कि वे ऐसा कर पाएंगे, अतः उन्होंने उनसे पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? अपने सेवा कर्मी से अपने लिए निर्णय स्पष्टता की मांग हमारे लिए इस बात को स्पष्ट करती है कि उन्होंने निश्चित रूप में निर्णय लेने के संबंध में स्वयं के सोच और विचारों को प्राथमिकता नहीं दी,
बल्कि दूसरों के विचारों को सुनना और जानना चाहा, जिसे हम उनके द्वारा प्रस्तावित कलीसिया के स्वरूप सिनोडालिटी कलीसिया में देख सकते हैं। कोई भी नेता या समाज का अगुवा केवल ऐसा उस परिस्थिति में कर सकता है जब वह स्वयं अपने विचारों और भावनाओं, अपनी स्वार्थपूर्ण चाह पूर्ति के दायरे से ऊपर उठता हो। संत पेतरुस के प्रांगण में पास्का रविवार को संत पापा ने विश्वासों के बीच करीबन 20 से 25 मिनट व्यतीत किए। उन्होंने विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया और अपनी असमर्थता और थकान की स्थिति में भी अपने हाथों को उठाते हुए उन्हें अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया। वे विभिन्न स्थानों में रुके और जैसे कि वे हमेशा करते आए हैं, बच्चों को अपना विशेष स्नेह और आशीर्वाद दिया। श्रोताओं, संत पापा की शारीरिक दुर्बलता के कारण हमें उनके चेहरे को कैमरे में नहीं दिखाया गया, लेकिन निश्चित रूप में उनकी जो प्रतिक्रिया रही वो हमें यह कहती है कि वे भीड़ अपनी रेवड़ के निकट बच्चों और बीमारों सबों से बातें करने की चाह रखते थे। जमेली के अस्पताल से बाहर आने के बाद संत पापा फ्रांसिस की उनकी पहली सवारी थी, जो उनके जीवन की आखिरी यात्रा रही। संत पापा की प्राथमिकता अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने की थी और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता हमारे लिए इस बात से पता चलता है कि अपने 12 वर्ष के परम धर्माध्यक्षीय काल में उन्होंने कभी ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं लिए, जिसके लिए उन्हें भारी आलोचना का शिकार होना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसके कभी परवाह नहीं की। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने अपने प्रेरित कार्यों को पूरा करना जारी रखा, जिसे हम उनके परमाध्यक्षीय काल में मानवीय संत पापा के जीवन के अंतिम क्षणों की चर्चा करते हुए मास्सिमिलियानो स्त्रापेत्ती कहते हैं कि उन्होंने पास्का रविवार दोपहर को आराम किया और शांतिमय तरीके से रात्रि का भोजन ग्रहण किया। सुबह करीब 5:30 बजे अचानक बीमारी के पहले लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद उनकी देखरेख करने वालों ने तुरंत उनकी मदद की। करीब 1 घंटे बाद संत मार्था के अपने निवास दूसरे तल्ले में बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने अपने निजी सेवक स्त्रापेत्ती को हाथों से इशारा करते हुए विदाई के भाव व्यक्त किए और फिर कोमा में चले गए। उनके अंतिम क्षणों में उनके साथ मौजूद लोगों के अनुसार उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। यह सब जल्दी जल्दी बिना दुख दर्द के पूरा हो गया। उनकी मृत्यु चेतना में लगभग अचानक, बिना किसी लंबी पीड़ा या सार्वजनिक चिंता के हुई। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस का निधन पास्का सोमवार के दिन हुआ, जो निश्चित रूप में जीवनदाता की ओर से बुलावे का निर्धारित दिन कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने अपने को उस स्थान पर व्यवस्थित किया जहां से उन्होंने अपने परमाध्यक्षीय काल की शुरुआत की थी। उस झरोखे में अंतिम बार आते हुए उन्होंने रोम को और दुनिया को अपना अंतिम प्रेरित आशीर्वाद दिया और इस भौतिक दुनिया से विदा ली।